Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. दोस्तों, अगर आपने पुराने सीरियल देखे होंगे तो उनमें रामायण महाभारत में सांप का तीर चलाते थे और वो श्री राम के गले में आकर फूलों की माला बनकर डल जाता था। कहते हैं कि नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं। दोस्तों, एक लीडर भारत में इस समय ऐसे चल रहे हैं कि जिनका नजरिया ही ऐसा है कि सामने से सांप आ रहा है और वो उनको फूलों की माला दिख रही है। आपने पता होगा, बार बार पूरा भारत थैंक यू बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप इतने प्रहार कर रहा है भारत के ऊपर, लेकिन हर प्रहार को हमने अवसर बना दिया है। यस, दिस इज आवर फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री व्हेन वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। हम आपदाओं में अवसर बना ले रहे हैं और यह आर्टिकल इसी के बारे में है। बहुत ध्यान से 5 मिनट के अंदर आपको यह आर्टिकल क्लियर होने वाला है और आप फिर एक बार देखेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक और फूलों का हार भारत के गले में डाल दिया है और अपने आप को फिर एक बार दलदल में धकेल दिया है। थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप वंस अगेन। दोस्तों, बात कर रहा हूं भारत के बढ़ते हुए कद की, ओहदे की और जीडीपी की। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने एक हथियार चला और इस बार वो हथियार लगा दोस्तों ब्राजील के ऊपर, और ब्राजील के ऊपर वो फूलों का हार बनकर हमारे गले में डल गया। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप के कारनामों ने भारत और ब्राजील को एक कर दिया है। अब वैसे तो हम ट्रियोका में एक ही हैं, यानी भारत, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स में हम एक ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी ट्रेड है दोस्तों ब्राजील से, वो $7 बिलियन के आसपास की है। इसको बढ़ाकर $20 बिलियन करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। मैं आपको बता देता हूं बार बार, बहुत ध्यान से इस आर्टिकल को देखना। 5 मिनट के अंदर आपको फिल्म क्लियर करूंगा कि बढ़ते हुए भारत को रोकने का मादा शायद अब किसी में ना हो, क्योंकि हम उस तरीके से चीजों को ले रहे हैं कि कर हमारे बुरे के लिए रहे हैं लोग, लेकिन वो हो हमारे अच्छे के लिए रहा है। ध्यान से समझिएगा आर्टिकल को, आपको बताता हूं। ट्रंप टेरिफ्स यूनाइट इंडिया एंड ब्राजील टू ट्रिपल देयर 12 बिलियन बायलेटरल ट्रेड। दोस्तों, ये ट्रिपल होने वाली है जो बायलेटरल ट्रेड है हम दोनों कंट्रीज के बीच में, ब्राजील एंड इंडिया। आप जानते हैं जो लूला डिसिल्वा है, जो प्रेसिडेंट है दोस्तों ब्राजील का, और हमारे यहां पर हम दोनों कंट्री ऐसे हैं जिस पर 50-50 टैरिफ लगाया हुआ है अमेरिका ने, यानी हम मैक्सिमम टैरिफ झेल रहे हैं। वो बात अलग है कि पिछले कुछ दिनों 1 नवंबर से चाइना पर हमसे ज्यादा टैरिफ हो जाएगा, 130%। भारत के कुछ इक्विपमेंट्स पे, कुछ कमोडिटीज पे 100% का भी टैरिफ है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, हेल्थ सेक्टर का, या हमारे फर्टिलाइजर्स हो गए, इस टाइप की चीजों पर। आगे देखिए, ये बंदा कह रहा है कि मैं करना कुछ और चाहता हूं, हो कुछ और जाता है। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड पॉलिसीज इंक्लूडिंग द इंपोजिशन ऑफ टैरिफ अप टू 50% ऑन गुड्स फ्रॉम इंडिया टू ब्राजील हैव प्रॉम्प्टेड टू नेशन डिपेंड्स देयर इकोनॉमिक टाइज। यानी दोनों देशों के इकोनॉमिक टाइज एक दूसरे पर निर्भर हो जाएं, ऐसे हालात बना दिए। किसने? अमेरिका ने। आपको इन शॉर्ट अगर बताऊं तो अमेरिका ने भारत ही नहीं, विश्व के हर देश को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है। एक आदमी की बिजनेस पॉलिसी जिसको ढंग से प्रेसिडेंट से दोस्तों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट्समैन एंड अ बिजनेसमैन। एक स्टेट्समैन होने में, यानी राजनेता होने में, और एक व्यापारी होने में बहुत अंतर है। ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, नॉट अ स्टेट्समैन। अब इसने अपनी नीतियों के चलते भारत और ब्राजील के टाइज को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आप स्वयं देख लीजिए। यूएस जस्टिफिकेशन ऑन टैरिफ क्या कह रहा है? जस्टिफिकेशन टैरिफ पर, यूएस जस्टिफाइड दिस टैरिफ ऑन इंडिया ड्यू टू इट्स कंटिन्यूड परचेज ऑफ रशियन ऑयल। इंडिया पर इसलिए लगाया क्योंकि वो कंटिन्यूअसली रशिया से ट्रेड कर रहा है ऑयल। ब्राजील citing the prosecution of former president बोल्सोनारो which was described as a witch hunt। यानी witch hunt किया गया है बोल्सोनारो के साथ, जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं किसके? इसके ब्राजील के। उसको प्रोसिक्यूट कर दिया दोस्तों लूला डिसिल्वा ने। उसके एवज में इन्होंने 50% टैरिफ थोप दिए ब्राजील के ऊपर। यानी ट्रंप अपने पर्सनल उस पर ले गया कि यार तुमने वो बंदा निकाल दिया, उसको जेल कर दी। अब इसकी वजह से क्या हुआ है? दोनों के जस्टिफिकेशन दिए कि इस वजह से तो ब्राजील पर टैरिफ लगाया है और इस वजह से इंडिया पर लगाया है। अब जो भी चाल चल रहा है वो उल्टी पड़ जा रही है। अब क्या हुआ? इंडिया और ब्राजील दोनों एक घेरे में आ गए। उन्होंने कहा छोड़िए, हमको अब मतलब नहीं है। दोस्तों, ये इतना स्ट्रांग हो चुका है, मैंने आपको कहा है ना, इसकी वैल्यू जो ऐसे जा रही थी ना, वो ऐसे नहीं आ रही है, वो ऐसे आ रही है, ऐसे। और बहुत जल्दी आप एकदम से सडन स्लंप देखेंगे, यानी एकदम स्लंप हो जाएगी पूरी की पूरी किसकी? डॉलर की वैल्यू। अभी ये सस्टेन कर रहा है, लेकिन एकदम से गिरेगा और देखना कितना बड़ा भूचाल आएगा पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में। आप देखते रहना, आपके सामने होगा ये दोस्तों, जब अमेरिका बर्बादी के मुहाने पर खड़ा हो जाएगा। यूनाइटेड फ्रंट क्या कहता है? फेस्ड विद दीज चैलेंजेस इंडिया एंड ब्राजील आर लेवरेजिंग देयर रोल्स ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। ये दोनों फाउंडिंग मेंबर हैं ब्रिक्स के। स्ट्रेंथन देयर बायलेटरल ट्रेड, दोनों एक दूसरे की परस्पर ट्रेड को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल मार्केट, और खासकर स्पेशली यूनाइटेड स्टेट अपने आप को डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं, यानी आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
और खासकर यूएसए से डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सामान जाता है, क्योंकि वहां की जो पीपीपी है ना वो सबसे हाईएस्ट है, लोगों के पास पैसा है, चीज खरीदने की उनकी औकात है, हैसियत है। लेकिन दोस्तों अगर वो हेजिमनी करता है इसके ऊपर, तो उसके ऑल्टरनेट भी आपको देखने पड़ेंगे, आप हमेशा झुककर नहीं रह सकते। इसीलिए हमने अमेरिका को स्किप करना शुरू कर दिया, ब्राजील ने अमेरिका को स्किप करना शुरू कर दिया है। हम दोनों आपस में अपना सामान भेजेंगे, और मैं बता देता हूं क्या क्या सामान भेजेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। ये लूला डिसिल्वा है दोस्तों, ये ब्राजील का प्रेसिडेंट इस टाइम पर, ये कहता है मुझे ट्रंप से बात नहीं करनी, कोई बात अगर मैं करूंगा तो प्रधानमंत्री मोदी से करूंगा, ये इसका स्टेटमेंट है दोस्तों लूला का। तो हमारा कद देख लीजिए आप कहां जा रहा है विश्व पॉलिटिक्स के अंदर। इन जुलाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट लूला डिसिल्वा सेट अ टारगेट टू इंक्रीज देयर बायलैटरल ट्रेड फ्रॉम 20 बिलियन विद इन द 5 years। अगले 5 साल में ये 20 बिलियन करनी है, ये जो ट्रेड है दोस्तों। अब इंडिया ब्राजील ट्रेड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टीएमएम बनाया है, वेयर ऑफिशियल्स डिस्कस द फॉल आउट फ्रॉम द यूएस टैरिफ। यानी वे बताएंगे कि यूएस ट्रेड को कम करके हमारे यहां कितना फॉल आउट होगा, और उसको ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंपेंसेट करेंगे, और उस चीज को क्या करेंगे, असेसमेंट, फीजिबल असेसमेंट करेंगे, संभव मूल्यांकन, और उसके बाद उसको ओवरकम करेंगे दोस्तों कि कितना नुकसान हो रहा है और कैसे हम दोनों आपस में ट्रेड करके इसको बराबर कर सकते हैं। दैट इज द ग्रेटेस्ट मूव एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न। ध्यान रखना, इंडिया ब्राजील टाइज की टू ग्लोबल स्टेबिलिटी, पीएम मोदी ने कहा है। यहां देख लीजिए, इंडिया एंड ब्राजील बोर टू इंटेंसिफाइड ट्रेड रिलेशनशिप। इन्होंने कसम उठाई है, यानी शपथ ली है कि हम दोनों अपनी ट्रेड को ऐसे बढ़ाएंगे दोस्तों, यानी $20 बिलियन तक लेकर जाएंगे, जो अभी $7 बिलियन के आसपास चल रही है। ध्यान रखना, यहां देखिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ट्रेड, हमने क्या क्या बढ़ाया है, और ब्राजील से हम क्या क्या आवागमन करेंगे। देख लीजिए आप, एग्रो बिजनेस में करेंगे, बायोफ्यूल्स में करेंगे, डिफेंस में करेंगे। हमने एग्रीकल्चर छोड़ा नहीं है, हमने अमेरिका को नहीं दिया, लेकिन ब्राजील के साथ हम पैक्ट करेंगे। फार्मास्यूटिकल्स में करेंगे, हेल्थ केयर में करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां 100% टैरिफ लगा रखा है, किसने? ट्रंप ने। ध्यान रखिएगा, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में हम करेंगे, माइक्रो स्मॉल एमएसएमई में हम करेंगे दोस्तों। ब्राजील में हमारा तगड़ा इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखना, लगभग $6 बिलियन का हमारा इन्वेस्टमेंट है। कहां? ब्राजील में। इंडिया यूपीआई का पेमेंट प्लेटफॉर्म, देखो एक बात बताऊं आपको शायद यह बात छोटी लगेगी, लेकिन भारत 10 देशों से ज्यादा लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। पता है क्या है यूपीआई इंडिया का? जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है ना इंडिया का, वो उसको 10 देश से ज्यादा, मतलब आप ब्राजील जाइए और ब्राजील में उतरिए और वो आपको क्यूआर कोड देगा, आपको कुछ खरीदना है, आप डायरेक्ट क्या करिए, क्यूआर कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट हो जाएगा मेरे दोस्त। ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। तो ये यूपीआई, ये डॉलर के ऊपर सबसे बड़ा वार है, जहां दूसरे देशों में लोग जाकर पैसे चेंज करते थे, किसमें? कि डॉलर दे दो भैया, इसके युआन के डॉलर दे दो, येन के डॉलर दे दो, लीरा के डॉलर दे दो। अब नहीं है, अब जाइए, स्कैन करिए, डायरेक्ट पेमेंट करिए, जय हिंद वंदे मातरम। ये पावर है, यानी ये ग्लोबल शिफ्ट है, भारत की पावर विदेशों के अंदर। अब आपको जितने भी कंट्री है जहां पर टूरिज्म होता है या कुछ होता है, वहां पैसा चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करिए, क्यूआर कोड से स्कैन करिए, अपने अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोस्त्रो अकाउंट खुलवा कर वहां हमारा पैसा जमा है, डायरेक्ट वो वहां से विड्रॉल करेंगे, आप डायरेक्ट पेमेंट करिए, आपको चेंज नहीं करवाना है, वह एक्सचेंज पर जाकर। ठीक है, ये दोस्तों ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसमें ब्राजील के साथ हम कर रहे हैं। हमारा अप्रोक्सीमेट जो पिछली 2024 का जो हमारा एक्सपोर्ट था वो $7 बिलियन के आसपास है, और हम ब्राजील से कितना खरीदते हैं? $5 बिलियन। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है ब्राजील में? $6 बिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब ये यूपीआई जो हमारा है ना, यूपीआई एक्सेप्ट हो गया 10 से ज्यादा देशों में, बहुत जल्दी ये आपको रैपिडली 50 देशों में देखने को मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस है भारत के यूपीआई सिस्टम का। ठीक है, इसी तरीके से तो दोस्तों मजबूत होता है, जैसे डॉलर ने कई दशकों तक राज किया है ना, वैसे ही अब रुपए, युआन, इन सब की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इन्होंने अपने सिस्टम इनकलकेट कर दिया। अदर देशों में आपको पैसा चेंज कराने की जरूरत नहीं है। ट्रंप थ्रेटन्स 100% टैरिफ ऑन डी-डॉलराइजेशन, फिर धमकी दे रहा है, आदत बन गई है इस आदमी की, फिर धमकी दे रहा है कि अगर कोई डी-डॉलराइजेशन करना चाहेगा, यानी डॉलर में ट्रेड नहीं करेगा, अपने अपने करेंसी में करेगा, तो 100% टैरिफ अमेरिका की तरफ से उस पर लग जाएगा। भूखा मारेगा ये अमेरिका को, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। क्यों? हर जगह से 100% टैरिफ दे दे तो दुनिया में 193 देश हैं, हर आदमी अपना अपना रास्ता ढूंढ लेगा और ये बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। डी-डॉलराइजेशन को रोकने के चक्कर में इसने ब्रिक्स को इतना मजबूत कर दिया है कि आज हम पूरा का पूरा ट्रेड किसमें कर रहे हैं? युआन यानी रेमनबी में। बहुत जल्दी देखना, ये म्यूचुअल ट्रेड होगा, इंडिया रुपए में करेगा, रशिया रूबल में करेगा, चाइना युआन में करेगा, और बर्बाद हो जाएगा डॉलर। समझ पा रहे बात को? क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि हमको अब ग्लोबली झुकना नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं, ट्रंप इज मेकिंग एवरी नेशन यूनाइटेड अगेंस्ट हिम। अभी बताया था आपको, ट्रंप ने पूरे विश्व को अपने खिलाफ एक कर दिया है, अमेरिका के खिलाफ एक जगह इकट्ठा कर दिया पूरे विश्व को, हर कंट्री को। नाटो से बोला तो नाटो ने दोस्तों क्या कर दिया? मना कर दिया, लात मार दी। यूरोपियन यूनियन से बोला, उसने लात मार दी। इंडिया से खतरा चली रहा है, चाइना से खतरा चली रहा है, 50% टैरिफ ब्राजील पे है। ध्यान रखें, ब्राजील अब अर्जेंटीना की तरफ शिफ्ट हो गया है, वो वहां पे ट्रेड करता है, इनको छोड़ दिया उन्होंने। तो पूरा का पूरा विश्व ही अगेंस्ट हो गया है। तो बताइए, जब सबके सब अगेंस्ट हो जाएंगे, ये खाएगा क्या और धोएगा क्या? ये आप देख लेना। ये देखिए, रशिया, इंडिया, चाइना की वजह से इसका
डिस्प्यूट हुआ, ट्रोए का यहां पर रिटर्न हो गया, यानी रशिया, इंडिया, चाइना यहां पर रिटर्न हो गया। चाइना के साथ तो चाइना ने साफ साफ धमकी दी है कि हम ट्रेड वॉर नहीं चाहते, अगर तुम्हारी इच्छा है तो कर लो। दोस्तों उसने कर भी दिया, उसने रेयर अर्थ मेटल्स को बंद कर दिया, अब तड़पड़ा रहा है, भारत से हेल्प मांग रहा है। मैंने आपको आर्टिकल बनाया, प्लीज देख लेना। यहां देखिए, ईरान बिग वार्निंग, ईरान ने साफ साफ मुंह पे थूक दिया है कि मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला, यानी बॉन्ड टू सरेंडर, हम सरेंडर नहीं करेंगे, तू जितने सैंक्शन लगा सकता है लगा दे। ईरान ने साफ धमकी दे रखी है। यहां देखिए दोस्तों, नाटो से बोला है कि रशिया से तेल नहीं खरीदना, नाटो ने मना कर दिया कि विंटर आने वाली है, ठंडी आने वाली है, ठंडी में गैस की सबसे ज्यादा जो एनर्जी की जरूरत है ना, क्योंकि यहां बहुत ठंडे देश हैं, यहां गर्मी की जरूरत होती है, और वो गर्मी कहां से आती है, वो आती है रशिया से। रसिया सप्लाई करता है दोस्तों एनर्जी, तो ये तो किसी कॉलम में नहीं छोड़ सकते रसिया को। यहां देखिए, केवल एक आदमी इसके साथ है, और वो है पाकिस्तान, जिस पर कुछ है नहीं। दोस्तों भिखारी आदमी को आप साथ चलकर पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से अगर टक्कर ले रहे हैं, तो ध्यान रखना, फिर एक ही थाली में सूखी रोटी रखी होगी, उसी में से तू खाएगा, उसी में से ये खाएगा, और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, लिख लेना इस बात को, ठीक है मेरे भाई। अब आपको एक चीज और दिखा देता हूं, सपोर्ट फॉर यूएनएससी परमानेंट सीट। आप भारत का कद देख लीजिए एक बार। ब्रिक्स के जितने भी लीडर हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सभी ने ब्राजील फॉर बिगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ब्राजील ने सबसे ज्यादा कर्रा करके कहा है कि अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को बड़ा रोल देना चाहिए। भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आज तक किसी पर जो है आक्रमण नहीं किया, किसी की टेरिटरी नहीं हथियाई, और दोस्तों भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, चेंज होना चाहिए यूनाइटेड नेशन। वहीं रशिया, हमारा बेस्ट फ्रेंड, क्या कहता है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर बैक्स इंडिया फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट, कॉल फॉर रिफॉर्म, कहता है यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म करिए, सुधार की जरूरत है, और भारत को परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दीजिए। अब ये 5 देशों से काम नहीं चलेगा, वर्ल्ड में 193 देश हैं, ये 5 तो अपनी अपनी मर्जी करेंगे। ये दोस्तों भारत का कद है, इसको कहते हैं हम पॉजिटिव डिप्लोमेसी, यानी परसुएशन नॉट कोयर्जन। हम किसी पर आक्रमण नहीं कर रहे, किसी की टेरिटरी नहीं हत्या रहे, हम परसुएशन से काम कर रहे हैं, यानी प्रेम से। दोस्तों हमने डिप्लोमेसी ऐसी करी है कि हर विश्व का देश हमारे साथ खड़ा हुआ है, हर मूव में हमारे साथ खड़ा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो यह भारत का बढ़ता हुआ वो वर्चस्व है, जो आप देखेंगे कुछ दिन बाद हम यूएनएससी में परमानेंट सीट लेंगे। लेकिन मैं क्या कहता हूं, अभी दोस्तों हमारा जो फ्रंट बन रहा है ना आरआईसी वाला, वो ज्यादा तगड़ा है। दोस्तों जो मॉस्को फॉर्मेट बनाए ना, वो ज्यादा तगड़ा है। तुम देखना कुछ दिन बाद मॉस्को फॉर्मेट जैसे समिट में, आरआईसी जैसे समिट में, यहां पर देश 150 प्लस हो जाएंगे, यूनाइटेड नेशन यूजलेस हो जाएगा, हमको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, और हम वहां पर वीटो पावर बांटेंगे ना कि हमको जरूरत पड़ेगी लाइन में खड़े होने की। अगर यूनाइटेड नेशन को हमारी जरूरत है तो हमारे पास उसको आना पड़ेगा, भारत को परमानेंट सीट देनी पड़ेगी। 5 पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड में 6th पुलिसमैन को लाना होगा, क्योंकि भारत पैरवी करेगा। हम विश्व लीडर हैं, और ये हम रिकॉग्नाइज करवा के रहेंगे, ये तुमको पहचान बनवा के रहेंगे, रोक नहीं सकते, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, तो भारत और ब्राजील की न्यू पार्टनरशिप में 5 गुना होने जा रही है ट्रेड, 3 गुना ट्रेड तक हम पहुंचेंगे, 20 बिलियन अगले 5 साल में, और दोस्तों $50 बिलियन पहुंचेंगे अगले 10 साल में। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं फिर से एक आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।